शमशान घाट का वो घर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मुरादाबाद में एक पुराना इलाका है कटघर। वहां एक टूटा फूटा मकान है जो आज भी खाली पड़ा है। लोग कहते हैं वहां कोई रहता है, पर वो इंसान नहीं है। साल 2016। अमित अपनी पत्नी नेहा और 8 साल की बेटी रिया के साथ नए घर की तलाश में था। उसे कटघर में एक बड़ा घर बेहद सस्ते दाम पर मिल रहा था। पड़ोसियों ने चेतावनी दी, भैया वो घर मत लेना, पहले भी जो रहे ज्यादा दिन नहीं टिके। अमित हंस पड़ा, भूत वूत कुछ नहीं होता। घर के पीछे एक पुराना शमशान घाट था। नेहा को अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन पैसों की मजबूरी थी। वे उस घर में शिफ्ट हो गए। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात के 2:17 रिया अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो जैसे सो रही थी। वो बिस्तर से उतरी और धीरे धीरे पीछे के आंगन की तरफ चलने लगी। नेहा की नींद खुली तो उसने देखा रिया कमरे में नहीं है। वो भागकर बाहर गई। रिया शमशान की दीवार के पास खड़ी थी और किसी से बात कर रही थी। हाँ आंटी, मैं आ जाऊंगी। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आवाज भारी थी। मम्मी, आंटी कह रही हैं आप भी आ जाओ। अगले ही पल रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह नेहा ने पड़ोस की बुजुर्ग औरत से बात की। वो कांपती आवाज में बोली, उस घर में 15 साल पहले एक औरत रहती थी। उसका नाम सविता था। उसकी बेटी शमशान के पास खेलते हुए जल गई थी। लोग कहते हैं सविता पागल हो गई थी। एक रात सविता ने खुद को उसी आंगन में आग लगा ली। मरने से पहले वो चिल्ला रही थी, मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद से उस घर में बच्चों के साथ अजीब घटनाएं होती हैं। अमित को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। तीसरी रात, फिर वही समय, 2:17। रिया फिर उठी, धीरे धीरे आंगन में गई। अमित और नेहा उसके पीछे पीछे गए। रिया ने हवा में हाथ बढ़ाया, जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो। अमित चिल्लाया, रिया अंदर चलो। अचानक तेज ठंडी हवा चली। नेहा ने साफ देखा, रिया के पीछे एक जली हुई औरत की परछाई खड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें काली। रिया मुस्कुराई, पापा, आंटी कह रही हैं अब हम सब साथ रहेंगे। अचानक रिया जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गई। नेहा चीख पड़ी। अमित ने दौड़कर रिया को पकड़ लिया, पर उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। अगली सुबह उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी। वीडियो में साफ दिख रहा था, रिया अकेली नहीं थी। उसके पास धुएं जैसी एक आकृति खड़ी थी। और सबसे डरावनी बात, जब अमित ने रिया को पकड़ा, उस समय कैमरे में एक जली हुई औरत सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अचानक स्क्रीन पर स्टैटिक आया और आवाज आई, ये मेरा घर है। अमित ने फैसला किया, आज ही घर छोड़ देंगे। रात के 1:45। अचानक घर के सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। लाइट चली गई। रिया बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो बोली, आप लोग क्यों जा रहे हो? माँ अकेली हो जाएंगी। नेहा रोने लगी, कौन माँ? रिया मुस्कुराई, सविता माँ। अचानक कमरे की दीवारों पर जलने के निशान उभरने लगे। तेज धुएं की गंध फैल गई। अमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बाहर से बंद था। फिर उन्होंने देखा, दरवाजे के पास एक जली हुई औरत खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। रिया हवा में उठ गई। नेहा ने भगवान का नाम लिया। अमित ने पूरी ताकत से रिया को खींचा। अचानक तेज चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। सुबह दरवाजा खुला हुआ था। रिया बेहोश थी, लेकिन जिंदा। अमित ने उसी दिन घर छोड़ दिया। उपसंहार, आज वो घर फिर से खाली है। कभी कभी रात के 2:17 पर शमशान की तरफ से एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है और आंगन में एक जली हुई औरत की परछाई दिखाई देती है। लोग कहते हैं सविता अभी भी अपनी बेटी का इंतजार कर रही है, और अगर कोई बच्चा उस घर में जाए तो वो उसे खेलने के लिए बुलाती है। अगर आप कभी मुरादाबाद के कटघर इलाके में जाएं और रात को 2:17 पर किसी बच्ची की हंसी सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो आपको खेलने के लिए बुला रही होगी।